अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है, किस किस्म की के बिल जो हैं वो पेश होने जा रहे हैं पार्लियामेंट में अदलिया के हवाले से, और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान अचानक सरगर्म हो गए हैं। इसके पीछे क्या मामला है, क्या कहानी है? मौलाना फजलुर रहमान जो है वो यकदम सरगर्म हुए, मुलाकातें कर रहे हैं, और मुलाकातें भी हुकूमती इत्तेहादियों के साथ कर रहे हैं, वो कोई अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ नहीं कर रहे। तो ये उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्यों वो मुलाकातें कर रहे हैं? और तीसरा बात करेंगे कि आज आम हड़ताल की, शटर डाउन स्ट्राइक की कॉल दी हुई है जमात इस्लामी ने और ताजर तंजीमों ने, और केपी में तो तमाम बड़ी जमातें जो हैं केपी की, उन्होंने उसकी हमायत का ऐलान किया है। तो इसके हवाले से बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की तरफ, वो है कि पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है। तो इस तरह की इतलात आ रही हैं कि पार्लियामेंट ने बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है, और इसके हवाले से एक बिल जो है बैरिस्टर अकील गालबन चंद दिनों में कौमी असम्बली में पेश करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर ये बिल मंजूर हो गया कौमी असम्बली सेनेट से, तो हुकूमत की तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 25 हो जाएगी, 24 जो है 23 हो जाएगी या 24 हो जाएगी। ये अभी तादाद सामने नहीं आई, बिल सामने नहीं आया उसका मतन पूरी तरह से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद 6 से 7 जजेस जो हैं उनका मज़ीद इजाफा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और वजह हुकूमत ये बताती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है, और मज़ीद जजेस की चाहिए हैं ताकि जो बढ़ती हुई तादाद है पेंडिंग केसेस की, कल मतलब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। कल जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक, इनका जो बेंच था, एक और जज हसन अजहर रिजवी, ये 3 रुकनी बेंच था, इसके सामने एक केस लगा। एक शख्स को 34 साल हो गए जेल में, उसको सजाए मौत सुनाई गई, और उसके बाद वो उसका केस ही नहीं लगा, अपील ही नहीं लगी, और वो 34 साल जेल में सड़ता रहा। 34 साल के बाद कल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वो की बेंच में जो की सरबराही में जो बेंच था उसने केस सुना, और जो सजाए मौत थी उसको उम्र कैद में तब्दील करके उसको रिहा करने का हुक्म दे दिया। अगर ये उसकी उम्र कैद होनी थी तो ये 14-15 साल उसको होती। अगर 14-15 साल वो सजा गुजार चुका होता तो वो रिहा हो जाता। अब उसके 20 साल जो हैं, आपने वो बड़ा मशहूर एक फिल्म का, पाकिस्तानी फिल्म का डायलॉग सुना होगा मोहम्मद अली साहब का, कि जिसमें वो जज साहब से कहते हैं, जज साहब मेरे 20 साल वापस करें, जज साहब मेरे 20 साल कौन मुझे वापस देगा। तो ये जो सूरत हाल है, हुकूमत का ये कहना है कि इस तरह के बेशुमार मामलात हैं, बेशुमार जो है वो लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, उनकी अपीलें नहीं लगती, तो इसलिए जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अब इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जजेस की तादाद इसलिए बढ़ाई जा रही है कि जो हम ख्याल जजेस हैं उनकी तादाद को कम किया जा सके, ताकि जब भी कोई फुल कोर्ट हो, कोई बड़ा लार्जर बेंच बने, तो जो हम ख्याल हैं उनकी अक्सरियत ना हो सके उसमें। क्योंकि इस वक्त जो 17 जज हैं उसमें से 8 वो हैं, 8 जजेस जो हैं वो हैं, 2 जजेस एडहॉक हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 19 जजेस हैं इस वक्त। तो 19 अगर जजेस हैं और इसमें मज़ीद 6 आ जाते हैं या 7 आ जाते हैं, तो हुकूमत की ख्वाहिश ये है, इसको कहते हैं पैकिंग ऑफ द कोर्ट, कि आप भर दें जजेस से, ऐसे जजेस से जो कि फिर जो दूसरे जजेस हैं वो उनको ओवर रूल ना कर पाएँ, उनकी तादाद जो है वो दीगर जजेस से बढ़ ना पाए। तो ये इसके पीछे एक ख्याल जो है वो कारफरमा नज़र आता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी कुछ कानूनी तरमीम जो हैं उसमें की जा रही है, क्योंकि ये एक्ट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट, इसमें आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए। ये काम जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है सादा अक्सरियत से। तो हुकूमत के पास सादा अक्सरियत तो है। एक तो गालबन इस हवाले से भी बातचीत हो रही है। दूसरा, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो एक तो ये सारा मामला है, और अभी तक ये आवाज़ें नहीं हैं क्योंकि हुकूमत ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अगले चीफ जस्टिस के तौर पे।
जब काजी फाइज ईसा साहब ने बनना था तो 2.5-3 माह पहले ही उनका नोटिफिकेशन कर दिया था। इस वजह से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो है उसके ऊपर जो है वो बातें की जा रही हैं कि जी वो बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, क्योंकि लिखा हुआ है आइन में कि जो सीनियर तरीन जज होंगे वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। अब देखते हैं इसके हवाले से हुकूमत जो है वो क्या करती है, कुछ रखना डालती है या जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस जो है वो उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देती है। लेकिन अदलिया के हवाले से एक बिल जो है उसकी बास गश बड़े ज़ोर शोर से सुनाई दे रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ, वो है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अचानक से एक्टिव हुए हैं। पहले सदर मुल्क जनाब आसिफ जरदारी साहब उनकी रहायशगाह पर तशरीफ़ ले गए, उनके घर तशरीफ़ ले गए, उनसे मुज़ाकरात हुए। अमूमी तौर पर यह होता है कि सदर से जिसमें मुलाकात करनी होती है वो ईवान सदर तशरीफ़ लाती हैं शख्सियत, लेकिन सदर साहब ने प्रोटोकॉल को एक तरफ रखा, बालाए ताक रखा और वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनके घर पहुँच गए और उसके बाद से फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई। कल फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन से हुई। अब आसिफ जरदारी साहब भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो उसके बाद एक बहुत सारी क्या सराइयाँ शुरू हो गई कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान अचानक से क्या क्यों मुतहरक हुए। अब दो बातें की जा रही हैं। एक तो ये बात की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को एक अहम मतलब उनकी जो आइसोलेशन थी, उनका जो गुस्सा था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से सदर मुल्क ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उनसे मुलाकात करें। एक मकसद तो ये नज़र आता है कि PTI एक तो वो फैसला कर चुके हैं ऑलरेडी और ये मुलाकातें उनके इस ऐलान के बाद हुई है कि हम तहरीक इंसाफ या किसी के साथ भी एहतजाजी तहरीक के लिए इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, हम किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करेंगे। तो इस हवाले से अब उनको इंगेज किया जा रहा है, उनके साथ बातचीत की जा रही है। दूसरा मसला गालबन ये है कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उनके जो मंजूर पश्तीन है, उन्होंने एक ग्रैंड पश्तून जिरगा जो है वो बुलाया है और उसके बाद अब जाहिर है फिर इस्टेब्लिशमेंट भी और बाकी सियासी जमातें भी वो मुतहरक हैं कि इसके हवाले से क्या लाहे अमल बनाया जाए और किस तरह से जो बयानियाँ लेके आते हैं उसको कैसे काउंटर किया जाए। इसको इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि शायद जो PTM ने इजलास बुलाया और उसके बाद जो बलूचिस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और अज़्म इस्तेहकाम जो है वो भी एक मौजू है जिसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि उनकी पार्टी और वो बहुत वोकल हैं, बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं। PTI भी कर रही है, तो इस ANP भी कर रही है और PTM तो ज़ाहिर है पहले से कर रही है। तो ये एक इस हवाले से भी गालबन उनके साथ बातचीत की गई है और बर्फ़ को पिघलाने की जो है वो कोशिश की गई है ताकि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। हुकूमत ने कल 20 अरब रुपये जारी कर दिए हैं अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए। तो ये जो है उसके हवाले से भी जो है अब वो मज़ीद मामला आगे बढ़ते नज़र आते हैं। तो ये जो मुलाकातें हैं ये एक तो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी, दूसरा जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क के अंदर, इसको उस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अचानक से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हुए हैं, चौधरी शुजात से मिले, सदर मुल्क से मिले। तो उससे ये नज़र आता है कि जो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क था, उनके जो गिले शिकवे थे, शायद मौलाना फजलुर रहमान के जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने की कोशिश की जा रही है, उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। अज़म इस्तेहकाम के हवाले से भी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं या होने जा रही हैं उसके हवाले से भी उनको जो है वो ऑन बोर्ड लेने की जो है इस वक्त कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या उनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी कोई मुलाकात होती है या बाकी रहनुमाओं के साथ या शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए ही पैगाम रसानी का जो अमल है वो जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात है सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब के साथ वो बड़ी अहमियत की हामिल है। सदर आसिफ जरदारी साहब अमूमी तौर पर सियासी मामला में मुतहरक नहीं होते, लेकिन अगर वो मुतहरक हुए हैं तो इसका मतलब ये है और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब का उनके साथ जाना इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर है इस वक्त ख़ास समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि किस तरीके के साथ जो है वो मामला आगे की तरफ बढ़ते नज़र आएंगे। तो ये डेवलपमेंट्स हैं जिसके हवाले से हमने कोशिश की आज आपको जो है वो उससे हम जो है वो आगाही दें, क्योंकि टाइम की कमी है। तो इसलिए हम जो आज के अब तीसरा मौजू है उसके ऊपर फिर बात करेंगे। बहरहाल दो जो आज के मौजू थे उसके ऊपर हमने बात कर ली। अब तक के लिए इतने बहुत शुक्रिया।